सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। 12 खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक। हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर। कैप्टन व्योम, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मेरा मिशन क्या है सर? ब्रह्मांड की रक्षा। थैंक यू सर। आए उड़ान के लिए अंतरिक्ष यान तैयार। तैयार। उड़ान कार्रवाई शुरू। उड़ान कार्रवाई जारी। यंत्र परीक्षा शुरू। सभी यंत्र सही सलामत। कैबिन में दबाव। बराबर। ईंधन का बहाव। बराबर। आयन एक्सचेंज का दर। बराबर। कैप्टन व्योम, काउंटडाउन के लिए तैयार। तैयार। सर, मुझे वही रूट चाहिए जिस रूट से लेफ्टिनेंट माया गई थी। मैं पहले ही बता चुका हूं, उल्काओं का कोई नियमित रास्ता नहीं होता। जानकारी के लिए शुक्रिया सर, फिर भी मुझे वही रूट चाहिए। काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लोग क्यों मरते हैं? मालूम नहीं। विज्ञान भी पापा को जिंदा नहीं कर सकता। अभी तक तो नहीं। अनंत का एक हिस्सा पृथ्वी। पृथ्वी पर जन्मा जीव ज़ोल्टन, कार्य जिसका पूरा हुआ जीव सृष्टि में। अनंत का ये हिस्सा विलीन हो अनंत में। है यदि अनंत का कोई अधिपति, लो इस जीव को अपनी शरण में। बाय बाय डैडी।
एक और सूचना। आयोग को आदेश दिया जाए कि मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी चीज को ना छुआ जाए। जरा मुझे रिकॉर्डिंग दिखाना। एस्ट्रो जो भी इसके पीछे है वो आयु के सुरक्षा चक्रों के बारे में पूरी जानकारी रखता है और पृथ्वी की कार्रवाई का भी उसे पूरा पता है। किंतु माया केवल उल्काओं से एस्ट्रो शील्ड नहीं टूट सकती। अवश्य ही जेल के भीतर कोई शक्ति पहुंची है और वो भी सजीव शक्ति। वो कौन सी शक्ति हो सकती है? माया, ये देखो। जरा फिर से दिखाना। माया, माया, क्या सोच रही है? ये क्या है? ये क्या है मेरे जूते पर? माया, जब तुम मंगल ग्रह की ओर आ रही थी तो तुम्हारे यान से भी एक उल्का टकराई थी माया। हो सकता है जीव उस वक्त मेरी यान में आया जब उल्का मेरे यान से टकराई और फिर मुझ पर और मुझसे। हाँ माया, तुम ही इस जीव के आने का माध्यम बनी हो। कहाँ जा रही? ये जीव जो भी है इसके निशान अब भी मौजूद होंगे। नहीं माया, विश्व प्रमुख और कैप्टन व्योम का आदेश है कि जेल में कुछ भी ना छुआ जाए। हर पल जो गुजर जाएगा निशान उतने ही धुंधले हो जाएंगे।
वेलकम कैप्टन व्योम, आयो पर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट, पृथ्वी से आदेश पहुंच गए हैं। यस सर, हमें आदेश है कि आपके आदेश का पालन करें। लेफ्टिनेंट माया नहीं है? नहीं सर। क्यों? वो जेल में कुछ छानबीन करने गई हैं। हम सीधे वही चलेंगे। यस सर। लेफ्टिनेंट माया, लेफ्टिनेंट माया, क्या मैं पूछ सकता हूं आप यहां क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? मैं हूं व्योम, कैप्टन व्योम, स्पेशल ऑफिसर इन कमांड। अगर मैं चाहूं तो आपको इसी वक्त अपनी ड्यूटी से सस्पेंड कर सकता हूं। अब सल्यूट कीजिए और पूछे हुए सवाल का जवाब दीजिए। आप यहां इस वक्त क्या कर रही हैं? सर, मैं आयो जेल की जेलर हूँ, यहाँ छानबीन कर रही हूँ। मेरे आदेश के बावजूद कि मेरे आने के पहले कुछ न छुआ जाए? कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरते ही धुंधले हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ सबूत मैं खोजने की कोशिश कर रही हूँ। खोज रही थी या मिटा रही थी? क्या मतलब? क्या यह अजीब इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन आपने अपनी ड्यूटी संभाली उसी दिन जेल टूटी और सारे कैदी फरार हो गए? आप कहना क्या चाहते हैं? कि जेल टूटने की जिम्मेदार मैं हूँ? इन 12 मुजरिमों को भगाने में मैंने मदद की? मैं गद्दार हूँ? लेफ्टिनेंट! मदद के लिए शुक्रिया। वैसे मैं अपने आप को बचा सकती थी। जिस तरह आपने कमांडर जोल्टन को बचाया था। आप अभी भी मुझ पे शक करते हैं? आओ माया। प्रणाम एस्ट्रो गुरु। मैंने तय कर लिया है, ये 12 मुजरिम मेरी वजह से भागे हैं। पृथ्वी पहुंचती मैं इस्तीफा दे दूंगी। उलझन से भाग जाना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है माया, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। एस्ट्रो गुरु, लगता है आप मुझसे भी ज्यादा मुझे जानते हैं। इस्तीफा तो नहीं दोगी? नहीं, लेकिन एक सवाल मुझे खाया जा रहा है कि उल्का की उड़ान को बारीकी से बदल सके ऐसी कौन सी शक्ति है? तुम सही प्रश्न लेकर मेरे पास आई हो माया। इधर आओ। ये देखो कितनी सूक्ष्म है ये शक्ति, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इसी शक्ति के कारण उल्का ने अपनी उड़ान कुछ इस तरह बदली
कि वो तुम्हारी यान से केवल इतनी चोट से टकराए कि उस शक्ति का जीव तो तुम्हारे यान में प्रवेश कर सके, लेकिन चोट खाने के बाद भी तुम्हारा यान सही सलामत मंगल ग्रह पर उतर सके। अब डर इस बात का है माया कि अगर ये शक्ति इतनी प्रभावशाली है और अपने प्रभाव से इतना बड़ा उल्कापात भी कर सकती है, तो भागते हुए कैदियों का पीछा करना भी असंभव हो सकता है। इसी सवाल को लेकर मैं चिंतित हूं। जवाब मिला? जवाब मिला तब से और अधिक चिंतित हूं। जवाब क्या है? जीवन पृथ्वी पर है, लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ 2 व्यक्तियों के आदेश पर हो सकता है। एक तो है स्वयं विश्व प्रमुख, और दूसरा? और दूसरा कैप्टन व्योम, आयो जेल की तहकीकात पूरी हो गई? यस सर। क्या इस हादसे के लिए लेफ्टिनेंट माया रे जिम्मेदार है? नहीं सर। लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक वो जीव लेफ्टिनेंट माया के यान में छुपकर आयो जेल पहुंचा और उसी जीव की वजह से सारे कैदी भागने में कामयाब हुए। सर, इस वक्त लेफ्टिनेंट माया को दोषी ठहराना गलत होगा, क्योंकि वो जीव किसी का भी सहारा लेकर आयो पहुंच सकता था। कैप्टन व्योम, तुम अगर वहां होते तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? सर, मेरी बात कुछ और है। लेकिन कैप्टन व्योम, हालात बहुत संगीन है। मौके की नजाकत को देखते हुए तुम्हारा मिशन फौरन शुरू हो जाना चाहिए। और इस मिशन के लिए हमारे सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ नामचीन आकाश वीरों को भी चुना है। सर, अगर इस मिशन की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी जा रही है, तो मेरी टीम के चुनाव की जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। कैप्टन योम, तुम्हें हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों के मुताबिक चलना होगा और तुम्हारी टीम का चुनाव भी हमारा होगा। सर, इस तरह अनजान लोगों से काम लेना ऐसे मिशन के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर मुझ पर पूरा भरोसा है, तो ही मुझे इस मिशन की जिम्मेदारी दीजिए। तुम हमारे विश्व प्रमुख के आदेश की तौहीन कर रहे हो। अनुशासन भंग करने के आरोप पर हमें मतलब है अंजाम से। कैप्टन व्योम, सवाल है पूरे सूर्यमंडल की हिफाजत का। वक्त बहुत कम है, जो जरूरी है वो करो। सर, आपके भरोसे ने मेरे हौसले को और भी बुलंद कर दिया है। अब देखते जाइए किस तरह नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है कैप्टन व्योम। सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं।
पापा, बेटे, ये भय कब तक मेरा पीछा करता रहेगा? भय से मुक्त होने का समय आ गया है बेटे। कैसे? भय पर जय पाकर। वो कैसे? रंगों के सहारे। जाओ, लेकर अपने संग इंद्रधनुष के 7 रंग। देखो सूर्य, ये प्रकाश देख रहे हो? ऐसा प्रकाश पहले कैप्टन व्योम के आसपास भी देखा होता। विज्ञान आज तक इस प्रकाश के रहस्य को नहीं सुलझा सका। ऐसा है क्या इस प्रकाश में? पी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकाश में प्राण है, अर्थात ये सजीव है। सजीव प्रकाश? ये कैसे हो सकता है? विज्ञान लगभग सब कुछ यहाँ सुलझा चुका है, फिर भी अनेक रहस्य ऐसे हैं जो रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि ये सजीव प्रकाश। कैप्टन व्योम की हर बात अनोखी लगती है। प्रणाम एस्ट्रो गुरु। आओ कैप्टन व्योम। व्योम, सूर्य से मिलो। तुमसे मिलने को बहुत उतावला था। मुझसे? क्यों? मैं आपके साथ आपके मिशन पे जाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम अभी बहुत छोटे हो। देखने में छोटा है कैप्टन व्योम, लेकिन कंप्यूटर्स का जादूगर है। वेरी गुड, लेकिन अभी इसकी उम्र नहीं खतरों से खेलने की। खतरों से नहीं खेलूंगा तो बदला कैसे ले पाऊंगा ग्रेविटो से, जिसने मेरे पापा को छीन लिया? आई एम सॉरी, ग्रेविटो को उसके करने का फल मिलेगा, ये मेरा वादा है। मतलब आप मुझे नहीं ले जाएंगे? तो फिर आप मेरे लिए मेरा बदला लेंगे ना? व्योम का वादा। आपका साथ तो रहेगा ना मिशन पर? साथ रहेगा भी कैप्टन व्योम और नहीं भी। मतलब मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगा, किंतु तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्यों? शक्तियों के बारे में सिर्फ सोचना अच्छा लगता है, मुकाबले से डरते हैं आप? बहुत जीवन जिया है मैंने कैप्टन व्योम, पूरे 180 साल। डर तो कब का मर चुका। किंतु सच्चाई यह है कि इस कंप्यूटर निर्मित वातावरण से बाहर निकलकर मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं। तो यहाँ बैठे कैसे साथ देंगे? इस यंत्र से। इस यंत्र की मदद से तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मेरी छाया को बुला सकते हो, और मेरी छाया तुम्हें वो सब देगी जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन अभी हमारे पास इस यंत्र के बारे में सोचने का समय नहीं है कैप्टन व्योम। इधर आओ मेरे साथ। सुनो व्योम, वो 12 अपराधी जो कल आयो से भागे हैं, हमारे तारामंडल से बाहर निकलने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, और हमारे तारामंडल में वर्म होल्स यहाँ, यहाँ और यहाँ है। यदि यहाँ तक पहुँचने से पहले उन्हें नहीं पकड़ा गया तो ब्रह्मांड में इधर उधर बिखर जाएंगे, और फिर उन्हें पकड़ना तो दूर, ढूंढना भी असंभव होगा। और यहाँ तक पहुँचने में उन्हें सिर्फ 150 घंटे लगेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर मुझे ऐसा अंतरिक्षयान चाहिए जो इनसे कहीं पहले वहां पहुंच सके। ऐसा ही एक अंतरिक्षयान चीफ इंजीनियर फुलर बना तो रहे थे, पता नहीं तैयार हुआ है कि नहीं। तो मैं उनसे मिल लेता हूँ।
चीफ इंजीनियर फुलर। पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश करना मना है। मैं यहाँ विश्व प्रभु के आदेश से आया हूँ। फिर भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम हो मिस्टर साइडी? तुम मुझे कैसे जानते हो? यहाँ आने के पहले मैंने तुम्हारे और फुलर के बारे में सब कुछ जान लिया था। तुम फुलर को भी जानते हो? छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा है? कैप्टन व्योम अभी आए थे, मैं उनसे गले मिल रहा था। और ये तुम्हारा सर जमीन पर क्या कर रहा है? साइड ही कितनी बार कहा है तुम्हें मेहमानों के सामने शो ऑफ नहीं किया करते। जाओ उठाओ अपने सर को। कैप्टन व्योम, मैं हूँ फुलर और ये है मेरा सबसे काबिल रोबो साइडी। देखने में तो इंसानों की तरह लगता है, लेकिन है ना आखिर रोबो, और अपनी रोबो जैसी आदतों से कैसे बात। खैर, बड़ी खुशी हुई आप हमारी वर्कशॉप में आए और आपके कारखानों के कारनामों के बारे में किसने नहीं सुना है? मिस्टर फुलर, ऐसे एक होने वाले कारनामे में आपके नए यान को शामिल करने आया हूँ। मेरा यान? अच्छा तो हमें कब चलना है? मिस्टर फुलर, ये जो आपका नया यान है ना, ब्रह्मांड में सबसे तेज अंतरिक्ष यान। सो तो है। उसे ले जाना है, आपको नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो इसे टेस्ट फ्लाई करना बाकी है। वो भी अगले महीने। और मेरे बगैर इसकी तकनीक और कौन समझ सकता है? मैं। चुप 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 चुप। आप मेरे साथ चलेंगे, बधाई हो। थैंक यू। पर इस यान को उड़ाने के लिए एक बड़े काबिल पायलट की जरूरत पड़ेगी। कोई है आपके नजर में? एक छोड़कर दो हैं। विश्व वायुसेना के सबसे बढ़िया पायलट एम्सन और एम्बर्ट। इनसे अच्छा एक और भी। उनसे अच्छा? वो कहाँ? चंद्रमा पर। हमारे लिए एक लेके आया, जाओ। के बच्चे तुम्हारे छोड़ो मत, हमारे अब खैर नहीं छोड़े। किसी को उल्टा नहीं बोलेगा। पाब्लो, अरे कैडेट व्योम, माय बॉय कैडेट व्योम। अब कैडेट व्योम नहीं, कैप्टन व्योम कहूँ। ओके, कैप्टन व्योम ही सही। बहुत सालों बाद मिलो यार, एक एक हो जाए। कमान। नहीं, मेरे लिए नहीं। ना? तुम्हारे नाम का जाम हम पी लेते। पैक पैक तो लिखा है पीने वाले का नाम। चीयर्स। मुझे आपकी मदद चाहिए उस्ताद। कैडेट व्योम, आई एम सॉरी कैप्टन व्योम, तुम्हारी तो जान भी हासिल। शायद यही मांगने आया हूँ। मुझे एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए जाना है। अंतरिक्ष यान भी नई तरह का है। आपको मेरा पायलट बनना होगा। नो, मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना है जहाँ सच्चाई की कोई कदर नहीं है। सारी दुनिया को खतरा है उस्ताद। लेट्स ड्रिंक टू दैट। हो जाए इसी नाम पे। चीयर्स। तो आप नहीं आएंगे? नो। ठीक है, तो एम्सन या एम्बर्ट, इनमें से एक को चुनना होगा। क्या नाम बताया तुमने? एम्सन या एम्बर्ट? एम्बर्ट, जिसकी वजह से, जिसकी बेईमानी के कारण मुझे 2 साल पहले सस्पेंड किया गया? नो, मैं तुम्हें ऐसे पायलट के साथ कभी नहीं जाने दूंगा। आप इन दोनों के साथ रेस क्यों नहीं कर लेते?
यही मौका है। याद है आप ही कहा करते थे, अगर किसी से बदला लेना हो तो जीत कर लो। ओके, बदला लेंगे। लेट्स डू इट। चीयर्स। एमसन, एम्बर्ट, पाब्लो, आप तीनों को एक तरह के यान दिए गए हैं। तीनों को रेस करना है। जो जीतेगा वो मेरे साथ मिशन पर चलेगा। और याद रहे, सारी रेस के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एम्बर्ट के साथ तो रेस बराबरी की हो सकती है, लेकिन ये पाब्लो किस बला का नाम है? ए छोकरे, भला किसको बोला तूने? वैसे हमारे इन बुजुर्ग को पेंशन देकर रिटायर कर देना चाहिए अब। एम्बर्ट, 2 साल पहले धोखा करके मुझे सस्पेंड करवा दिया था। आज उसी का बदला लूंगा मैं। अरे ओ पाब्लो की परछाई, पहले बिना हिले सीधा खड़ा रहना सीखो, बाद में बदला ले लेना। एम्बर्ट, तू अपनी यान की फिक्र कर, पाब्लो की नहीं। कैप्टन व्यो, मुझे पाब्लो के यान की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि पता नहीं वो यान इस शराबी पायलट की उड़ान को झेल पाएगा या नहीं। एम्बर्ट, बहुत हो चुका। बस रेस शुरू। पहला टेस्ट होगा मंगल की घाटियों में। अब सैटर्न के रिंग्स की ओर। पाब्लो, हारने के लिए तैयार हो जाओ।
वेल डन पाब्लो। यस। पाब्लो, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, आज तुम ही ने उसकी जान बचाई। तुम्हारी जान बचाकर मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपने व्योम पे एहसान किया। मतलब? सोचते रहो। व्योम। आपसे यही उम्मीद थी। जीत गए ना आप? अरे वो तो जीतना ही था। तो व्योम, वो बात नहीं रही मुझ में जो पहले थी। धूल चढ़ने से हीरा कोयला नहीं बन जाता। कैप्टन व्योम। कहो लेफ्टिनेंट माया। आप मिशन कमांडर हैं, इसलिए आपको एक खास खबर देना जरूरी है। हाँ कहो। उल्काओं की उड़ान पृथ्वी के जी-गन द्वारा बदली गई थी। क्या? हाँ। यहाँ कोई खतरा है?